क्या आप भी 50 के बाद खुद को बोझ समझने लगे हैं? ये बात कोई खुलकर नहीं कहता, पर बहुत से लोग 50 के बाद अंदर ही अंदर ये महसूस करने लगते हैं कि शायद अब उनकी वैल्यू कम हो गई है। शायद अब वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहे। शायद अब वो किसी पर बोझ बनते जा रहे हैं। और यही सोच धीरे धीरे मन के अंदर जड़ें जमा लेती है। आप खाना खाते हैं, बात करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अंदर कहीं कोई आवाज़ कहती है, अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं बची। अगर आप भी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं, तो पहले तो एक बात साफ साफ समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। और ये भावना असली है, लेकिन ये आखिरी सच नहीं है। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल से टकराएंगे और जानेंगे कि ये भावना आती क्यों है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। 1. क्यों आता है ये बोझ जैसा महसूस होने का एहसास? सबसे पहले हमें सोच की जड़ तक जाना होगा। इस भावना की शुरुआत अक्सर वहां से होती है जब बच्चे अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। परिवार के फैसले आपके बिना लिए जाने लगते हैं। आपकी राय को उतना महत्व नहीं मिलता। आपके काम का दायरा छोटा हो जाता है और सबसे गहरी बात, आप खुद भी अपने आप को कम समझने लगते हैं। ये समाज आपको ये डायरेक्टली नहीं कहता कि आप अब इरेलेवेंट हों, लेकिन उसके बर्ताव, भाषा और प्राथमिकताएं आपको धीरे धीरे ये महसूस करवाती हैं। और अगर आप खुद भी ये मान लें कि अब तो मेरा काम बस देखना है, अब तो बच्चों की जिंदगी है, अब क्या नया कर सकता हूँ, तो यहीं से मन एक्टिव से ऑब्जर्विंग मोड में चला जाता है। और ये मोड धीरे धीरे आपकी इनर आइडेंटिटी को तोड़ने लगता है। दूसरा, क्या वाकई आप बोझ हैं या ये सिर्फ मन की गलत फहमी है? चलो थोड़ा सीधा सवाल पूछते हैं। क्या आपके होने से किसी को तकलीफ होती है? क्या आप किसी पर जानबूझकर निर्भर हो गए हैं? क्या आप अपनी क्षमता भूल चुके हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि आप बोझ हैं? सच ये है, आपने एक परिवार खड़ा किया, आपने जीवन भर दूसरों को प्राथमिकता दी, आपने त्याग किया, समझौते किए और सहन किया, आपने अपनों की हंसी के लिए अपनी इच्छाएं टाली। तो आज अगर आप थोड़े थके हुए हों या किसी की मदद लेना पड़ रहा है, तो क्या वो बोझ कहलाएगा? नहीं, वो जीवन की प्रकृति है और उस प्रकृति में आपका मूल्य आज भी उतना ही है जितना कल था। तीसरा, दूसरों की डिस्टेंस को अपनी बेवकूफ़ी का पैमाना मत बनाओ। कई बार बच्चे कम बात करते हैं, आपके आसपास के लोग व्यस्त हो जाते हैं या आपकी सलाह को सुना नहीं जाता, तो मन कहता है शायद अब मैं महत्वहीन हो गया हूँ। पर सच्चाई ये है, आपका वजूद किसी के बर्ताव से तय नहीं होता। लोगों का व्यस्त होना, आपकी अवहेलना करना या बात न सुनना, ये उनकी लिमिटेशन है, आपकी वैल्यू नहीं। अपनी रिस्पेक्ट का पैमाना खुद बनाइए, क्योंकि अगर आप खुद को नज़रअंदाज करेंगे तो बाकी भी वही करेंगे। चौथा, अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? खुद को फिर से खोजिए। आप सिर्फ किसी के पिता, माँ, दादा दादी या जीवन साथी नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसकी पसंद, जुनून और पहचान है। क्या आपको लिखना पसंद है? तो डायरी शुरू कीजिए। क्या आपको दूसरों को सिखाना पसंद है? तो ऑनलाइन टीचिंग कीजिए। क्या आपको घूमना पसंद है? तो सोलो ट्रिप प्लान कीजिए। क्या आपको लोगों से बात करना पसंद है? तो वॉलंटियर बनिए। अपनी डिपेंडेंसी को रूटीन मत बनने दीजिए। अगर आप खुद से अपने छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो सेल्फ वर्थ बनी रहेगी। जैसे अपनी दवाएं खुद संभालना, बैंक या मोबाइल चलाना सीखना, खाने में छोटी छोटी चीज़ें खुद तय करना। इमोशनल बाउंड्रीज बनाइए। अगर कोई आपको इग्नोर करता है या आपकी बातों को नज़रअंदाज करता है, तो वहाँ चेस मत करिए। अपने आत्मसम्मान को प्रायोरिटी दीजिए। अपना एक सर्कल बनाइए। अपने जैसे लोगों से मिलिए जो आपको समझें। सोशल ग्रुप्स, किटी क्लब, योगा ग्रुप, सत्संग, कुछ भी। क्योंकि जब आप समान सोच वालों से जुड़ते हैं तो आपको याद आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ और मैं बोझ नहीं हूँ। मैं एक जिंदा, समझदार और ज़रूरी इंसान हूँ। 5वीं,
अब अपने आप से एक नई बात कहिए। अब खुद से ये कहना शुरू कीजिए, मैं बोझ नहीं हूं, मैं वो नींव हूं जिस पर सब खड़ा है। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं कि मैं खुद को महत्वपूर्ण मानूं। मैं अब भी जिंदगी का हिस्सा हूं, खत्म नहीं हुआ हूं। क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको नई नजरों से देखने लगती है। निष्कर्ष, अगर आप 50 के बाद भी खुद को बोझ समझने लगे हैं तो आज से उस सोच को बदल डालिए। आप सिर्फ किसी के सहारे नहीं हैं, आप आज भी किसी की प्रेरणा बन सकते हैं। आपका अनुभव, आपकी समझ, आपकी उपस्थिति आज भी जिंदगी में मायने रखती है। आप जिंदा हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। तो आप बोझ कैसे हो सकते हैं? आज से खुद को फिर से देखने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप खुद को अपने दिल से अपनाते हैं तो जिंदगी फिर से अपनेपन से भर जाती है।